दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीएसबी ज्ञान बुक। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने खेत की पैमाइश फुट में कर रहे हैं तो उसका जो रकबा यानी क्षेत्रफल वर्ग फुट में निकलता है, तो उसको आप किस तरह से बीघा, बिस्वा या एकड़ में कन्वर्ट करेंगे। इसी की जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप बगैर जरीब के अपने खेत की पैमाइश करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं किस तरह से आप जो है वर्ग फुट को बीघा, बिस्वा या एकड़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि हम अपने खेत की पैमाइश जब करते हैं तो उसकी लंबाई चौड़ाई तो माप लेते हैं, ठीक है। चलिए फुट में माप लिए या मीटर में माप लिए या गज में माप लिए, ठीक है, या लट्ठा बना लिए, लग्गी बना लिए, किसी चीज से भी आप अपने खेत की जो लंबाई चौड़ाई है उसको माप लिए, ठीक है। लेकिन जब उसका क्षेत्रफल निकलता है, रकबा निकलता है, तो वर्ग फुट में, वर्ग मीटर, वर्ग गज में, यानी जिस चीज में, वर्ग कड़ी में, ठीक है, लग्गी से नाप रहे हैं तो वर्ग लग्गी में, ठीक है। इस तरह से उसका जो रकबा आता है, ठीक है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे खेत का जो रकबा कितने बीघा, कितने बिस्वा है या कितने एकड़ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो दोस्तों आज उसी समस्या का समाधान आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों इसके पहले तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था, ठीक है, जिनका नाम है पारुल द्विवेदी जी, ठीक है। पारुल द्विवेदी जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर जो है इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आपने तो सवाल किया लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक आपने कर दिया है सवाल करने में, ठीक है। मैं बता दूं कि आपने पूछा था कि सर एक बिस्वा में कितने वर्ग होते हैं, तो इसमें आपने गलती यही किया है कि वर्ग की जगह आप उसमें जो दूरी मापने की इकाई उसको आप जोड़ दिए होते तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होता, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दे दिया होता। आप अगर सवाल किए होते कि सर एक बिस्वा में कितने वर्ग मीटर, वर्ग गज या वर्ग फुट होते हैं, तो मैं उसका उत्तर आपको जरूर दे दिया होता। लेकिन आपने केवल यही पूछा था कि एक बिस्वा में कितने वर्ग होते हैं, ठीक है। तो पारुल जी इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने जो सवाल किया है तो इसमें आपको कुछ हमें डिटेल भी देनी होगी, ठीक है, कि आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी है, ठीक है। और आप जो वर्ग की बात किए हैं कि कितने वर्ग उसमें बनेंगे, तो आप वर्ग की भुजा की लंबाई भी हमें बतानी होगी कि वर्ग की भुजा जो है इतने मीटर होना चाहिए या इतने फुट होना चाहिए या इतने गज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके खेत की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए या तो आयताकार में होनी चाहिए या वर्गाकार में, तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सवाल था वो कुछ हमें अटपटा लगा, ठीक है, इसलिए हम उसका जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय राज्यों में एक बीघा बराबर कितने वर्ग फुट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रदेशों के नाम दे दिए हैं और उसके सामने देखिए हमने लिख दिया है कि इस प्रदेश में एक बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी राज्य से हैं यानी आप जिस भी प्रदेश से हैं उधर देख लीजिए। हम लगभग यहाँ पर 12 प्रदेशों के नाम दिए हैं। यहाँ पर हमने 12 प्रदेशों का नाम दिया, उनके आगे हमने बता दिया है कि एक बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं, क्योंकि दोस्तों हर जगह जो है ये जो मानक है वो समान नहीं होता है, ठीक है। हर प्रदेश में अलग अलग खेत की पैमाइश के पैमाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रदेश के हिसाब से इसे नोट कर लेंगे कि हमारे प्रदेश में एक बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं एक प्रदेश के बारे में आज बताऊंगा और उसी हिसाब से आप जो है अपने प्रदेश का भी निकाल लेंगे कि वर्ग फुट को बीघा, बिस्वा, एकड़ या धुर, ठीक है, आपके यहाँ जो भी इकाई चलती है उसमें आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 27,000 वर्ग फुट, ठीक है। तो चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं कि वर्ग फुट को बीघा, बिस्वा, एकड़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हमने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश में जो है
एक बीघा में 27,000 वर्ग फुट होते हैं, यानी एक बीघा बराबर 27,000 वर्ग फुट। ठीक है, जब हम अपने खेत की पैमाइश करते हैं फुट में, ठीक है, फुट से जब हम अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं, जो लंबाई और चौड़ाई आता है उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार में है, ठीक है, तो उस भुजा का वर्ग कर देते हैं, 2 वर्ग गुणा कर देते हैं। ठीक है, आयताकार में है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, जो भी लंबाई आएगी जो चौड़ाई आएगी उसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करने पर जो भी उसका गुणनफल आता है वो वर्ग फुट में आएगा। ठीक है, अब दिक्कत हो गई कि वर्ग फुट को कैसे बीघा या बिस्वा में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हमें वर्ग फुट के बारे में नहीं मालूम है। हमें क्या जानकारी है, हमारे यहाँ बीघा चलता है, बिस्वा चलता है, धुर चलता है, एकड़ चलता है, क्या चलता है। ठीक, आपके यहाँ जो भी चलता है, आप जब तक उस इकाई में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे खेत का रकबा कितना है। ठीक है, अगर आप वर्ग फुट में ही रहने देते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे खेत का जो रकबा कितना है। ठीक है, हम तभी समझ पाएंगे कि हमारे खेत का रकबा जो है कितना है, यानी जिसे बीघा में आ जाए, बिस्वा में आ जाए या एकड़ में आ जाए। ठीक है, अगर बीघा बिस्वा एकड़ में आ जाए तो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हम जब खेत की नकल निकालते हैं ऑनलाइन तो उसमें बीघा बिस्वा या एकड़ नहीं दिया होता है, उसमें जो खेत का रकबा होता है वो हेक्टेयर में होता है। ठीक है, अब हेक्टेयर को हमें जो है कन्वर्ट करना होता है बीघा या बिस्वा में। ठीक है, वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक बीघा में 27,000 वर्ग फुट होते हैं, ठीक है, तो हमें एक वर्ग फुट में भी निकालना होगा कि कितने बीघे होते हैं। ठीक, ये तो जरूरी है। जब तक आप एक वर्ग फुट में कितने बीघे होते हैं तब तक आप जो है नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे खेत का रकबा बीघा या बिस्वा में कितना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही ज्ञात करना होगा। हमें ये तो आपको मालूम हो गया कि हमारे यहाँ जो है एक बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं समझ पाया कि एक वर्ग फुट में कितना बीघा होता है। जब तक आप जो है एक वर्ग फुट में कितने बीघे होते हैं ये नहीं आप जानेंगे, तब तक आप जो वर्ग फुट को बीघा या बिस्वा या एकड़ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक बीघा बराबर 27,000 वर्ग फुट होता है तो एक वर्ग फुट बराबर कितना होगा, एक वर्ग फुट बराबर कितना बीघा होगा, तो आपको क्या करना है, 1/27,000। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, एक में आप 27,000 से भाग दे देंगे, भागफल जितना आएगा वही जो है बीघा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब हम एक में 27,000 से भाग देंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो इसका जो भागफल आएगा 0.0000037। ठीक है, ये हो गया बीघा। तो दोस्तों एक वर्ग फुट में कितने बीघे होते हैं, 0.0000037 बीघा। अब आप आसानी से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं बीघा में, अगर आपके खेत का रकबा वर्ग फुट में होगा तो। ठीक है, अगर आपके खेत का रकबा जो है वर्ग फुट में होगा तो आप आसानी से बीघा में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अभी मैं आप लोगों को उदाहरण सहित बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि एक वर्ग फुट में कितने बिस्वा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ग फुट में कितने बिस्वा होते हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर एक वर्ग फुट में इतना बीघा होता है तो आप एक वर्ग फुट में बिस्वा जब निकालेंगे तो एक बीघा में आपके यहाँ जितने बिस्वे का बीघा होता है आप उसी से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अगर एक वर्ग फुट में इतना बीघा होता है तो आपके यहाँ एक बीघा में जितने बिस्वे होते हैं, ठीक, कहीं कहीं पर 20 बिस्वा होता है, कहीं पर 16 बिस्वा होता है, जो भी होता है आप अपने यहाँ पता करके तब आप जो है एक वर्ग फुट में बिस्वा निकालेंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ जितने भी बिस्वा होते हैं एक बीघे में, इसमें उसी से आप गुणा कर देंगे, गुणनफल जो आएगा वही आपका जो है बिस्वा हो जाएगा कि एक वर्ग फुट में कितने बिस्वा होते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ जो है एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.0000037 गुणे 20 कर देंगे। ठीक है,
तो गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.00074। ये क्या होगा, बिस्वा। ये तो समझ में आ गया। अब अगर आप एकड़ का भी निकालना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बीघा में कितने एकड़ होते हैं। तो मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, यूपी में जो है यानी उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में जो है 0.6198 एकड़ होता है। तो अगर आप 1 वर्ग फुट में अब निकालना चाहते हैं कि कितने एकड़ होते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी से यानी 1 बीघा में जितने एकड़ होता है उसी से आप इसमें गुणा कर देंगे। 1 वर्ग फुट बराबर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए 0.00037, ठीक है। अब अगर हमें एकड़ निकालना है, ठीक है, कि 1 वर्ग फुट में कितने एकड़ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 बीघा में जितने एकड़ होता है उसी से इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 बीघा में हमारे यहाँ, ठीक है, यूपी में कितने एकड़ होते हैं, 0.6198, ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा 0.00022, ठीक है, ये हो गया एकड़ से। तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कि अगर 1 बीघा में 27,000 वर्ग फुट होते हैं तो 1 वर्ग फुट में कितना बीघा होता है, कितना बिस्वा होता है और कितना एकड़ होता है। ये 3 चीज हम बता दिए, ठीक है। और 3 चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक उदाहरण देगा, ठीक है। जैसे आपके खेत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा वर्ग फुट में, फिर उसको कन्वर्ट करूंगा बीघा, बिस्वा या एकड़ में। दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका खेत हो गया, ठीक है, ये आपका खेत हो गया। खेत आपका किस आकार में है, आयताकार। मान लीजिए आपके खेत की लंबाई 15 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। अब क्या करेंगे कि आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। जब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे आपके खेत का रकबा मालूम नहीं होगा, कितने बीघा है, कितने बिस्वा है, कितने एकड़ है, ठीक है। तो चलिए, जब भी हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर हम जो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, तो इसका जो रकबा आ गया है, क्षेत्रफल कितना आ गया, 150 वर्ग फुट, ठीक है। इस खेत का जो क्षेत्रफल आया, रकबा आया, कितना आया, 150 वर्ग फुट, ठीक है। अगर हम इसको इसी तरह से रहने दें कि हाँ हमारे खेत का रकबा जो है 150 वर्ग फुट है, तो मैं बता दूं कि वर्ग फुट में कोई समझ नहीं पाएगा कि हमारे खेत का रकबा कितना है। हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारे खेत का जो रकबा है 150 वर्ग फुट है, ठीक है, तो कितना बीघा होगा। अब बीघा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 वर्ग फुट में कितना बीघा होता है। तो 1 वर्ग फुट में कितना बीघा होता है, 0.00037 होता है, ठीक है। अगर 1 वर्ग फुट में 0.00037 बीघा होता है तो 150 वर्ग फुट में ज्यादा होगा। अगर 1 फुट में इतना आया है बीघा तो 150 फुट में ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 150 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा वही आपका बीघा हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, ठीक है। 0.00555, ठीक है, ये क्या हो गया, बीघा। इस खेत का जो रकबा कितना आया, 0.00555, यानी 150 से जब हमने गुणा कर दिया तो इसका गुणनफल जो आया वो बीघा में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आप बिस्वा में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 वर्ग फुट में कितना बिस्वा होता है। तो कितना बिस्वा होता है, 0.00074, ये कितना बिस्वा होता है 1 वर्ग फुट। अभी हमने बताया था कि 1 वर्ग फुट में कितना बिस्वा होता है, 0.00074।
अगर एक वर्ग फुट में 0.00074 बिस्वा होता है तो 150 वर्ग फुट में ज्यादा होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 150 से। अब गुणनफल जो आएगा वही बिस्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो गुणनफल होगा 0.111 होगा, ये होगा बिस्वा। अब एकड़ में यही चीज आपको ज्ञात करना है, तो ये एक वर्ग फुट में कितने एकड़ होते हैं, 0.00022। ठीक है। अब गुणे क्या कर देंगे, अगर एक वर्ग फुट में इतना एकड़ होता है तो 150 में ज्यादा होगा, इसलिए हम 150 से इसमें भी गुणा कर देंगे। गुणा करने में कितना आएगा, 0.0033, ये हो जाएगा एकड़। वर्ग फुट को किस तरह से बीघा बिस्वा एकड़ में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान तरीका है। हाँ तो दोस्तों, शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि वर्ग फुट को बीघा बिस्वा एकड़ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी पार्ट रह गया हो जो आपकी समझ में ना आया हो इसमें, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।